यहाँ का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी पकड़ा नहीं जाता अगर उसको कंप्यूटर चलाना आता। सोचो कि एक ऐसा शख्स सीरियल किलिंग कर रहा हो जो अपने ही शिकार का दोस्त भी हो, शहर का जाना माना नाम भी हो और ऊपर से एक डॉक्टर भी। ये हैरत अंगेज कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपनी क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के हाइड नामी एक छोटे टाउन में जहाँ सिर्फ 30,000 लोग बसते थे, वहाँ पर 23 सालों तक वो सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग करता रहा। 100 से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी किसी को भी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन पर शक नहीं हुआ, और शायद कभी होता भी नहीं अगर वो एक छोटी सी गलती ना करता। लोगों को मारने की वजह क्या थी, क्यों वो इतने अरसे तक पकड़ा नहीं गया, और पुलिस को कौन सा सुराग मिला जिसने बरसों से होने वाली सीरियल किलिंग को एक ही पल में बेनकाब करके रख दिया। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन इंग्लैंड में मैनचेस्टर के करीब हाइड नामी एक छोटे टाउन में अपनी क्लिनिक चलाया करता था। यहाँ की टोटल आबादी 30,000 के करीब थी और इनमें से 3,000 लोग डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन के पेशेंट थे। डॉक्टर ज़्यादातर ऐसे पेशेंट को टारगेट करता जो अकेले रहते थे और काफ़ी बूढ़े होते थे, जिनकी मौत पर किसी को शक भी ना हो सके। डॉक्टर शिपमैन उन पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता, वो भी उनके घर जाकर। वो उनके दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनकी बातें सुनता, उनको ये एहसास दिलाता कि बेशक ही वो अकेले हैं, लेकिन डॉक्टर शिपमैन उनकी हर बात सुनने को बैठा है। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट डॉक्टर शिपमैन पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने अपने घर की चाबियां भी उसको दे रखी थीं। अपने इसी रवैये की वजह से वो हाइड में काफ़ी मशहूर हो चुका था, क्योंकि लोगों को लगता था कि डॉक्टर शिपमैन सिर्फ बातों के जरिए ही बूढ़ों का इलाज कर देता है। पर इस सब की आड़ में डॉक्टर शिपमैन बातों बातों में उनकी सारी डिटेल्स निकलवाता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है, किसके पास कितनी दौलत और कितनी जायदाद है, घर में कौन कौन आता है और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। जब डॉक्टर शिपमैन को तसल्ली हो जाती तो वो अपने पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता था। अब क्योंकि वो पेशेंट पहले ही 80 साल से ज़्यादा के होते थे तो उनकी मौत पर किसी को शक भी नहीं होता। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। पकड़ा जाना तो दूर की बात, उन पर किसी को शक भी नहीं हुआ, सिर्फ तब तक जब तक वो खुद गलती नहीं कर बैठा। डॉक्टर शिपमैन ने अपने करियर की शुरुआत हाइट के 70 किलोमीटर दूर पेंटीफेक नामी टाउन से की थी, जहां वो एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। फिर 1974 में वो पॉन्टीफैक्ट छोड़कर टाउन मॉडर्न चला गया, जहां वो अब्राहम और मैरॉड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर की पोजीशन पर लग गया। यहाँ जब जॉब के दौरान वो कुछ पेशेंट को पैथिलीन नामी ड्रग्स की ज्यादा क्वांटिटी प्रेस्क्राइब करते हुए पकड़ा गया, जो असल में उसको खुद इस्तेमाल करनी होती थी। पैथिलीन है तो असल में एक पेन किलर, लेकिन ये काफी नशावर मेडिसिन है। डॉक्टर शिपमैन को पैथिलीन के नशे की आदत थी और वो जानबूझकर अपने पेशेंट को ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता, थोड़ी उनको देता और जबकि ज्यादा खुद इस्तेमाल करता था। जबकि पेशेंट को ये थोड़ी मेडिसिन की जरूरत भी नहीं होती। इससे होता ये था कि पेशेंट ये मेडिसिन लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते, जबकि असल में उनको मालूम नहीं था कि वो नशा कर रहे हैं। यही वजह थी कि शिपमैन के पेशेंट ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर शिपमैन को निकाल दिया और बात उनके लाइसेंस कैंसिल होने तक पहुंच गई, लेकिन शिपमैन ने 600 पाउंड का फाइन देकर खुद को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करा दे, जिससे उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। रिहैब सेंटर में थोड़ा वक्त ही गुजारने के बाद जब सारे उसको भूल गए तो वो 1977 में हाइड आ गया, जहां वो डॉनी ब्रूक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर लग गया। 1988 में वो जीपी की पोजीशन पर प्रैक्टिस करता रहा और इस बीच ना उसने नशा छोड़ा और ना मौका ढूंढकर बूढ़े पेशेंट का कत्ल करना। लेकिन इन मर्डर की फ्रीक्वेंसी 1993 में काफी बढ़ गई, जब उसने हाइड में ही अपनी खुद की क्लिनिक खोली और शहर में एक अच्छा नाम बना लिया। अगले कई सालों तक मामला ऐसे ही चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर की इन हरकतों पर शक नहीं हुआ। पहली बार मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स, जो कि शिपमैन के क्लिनिक के अपोजिट ही दूसरे हॉस्पिटल ब्रूक सर्जरी में जॉब करती थी, उन्होंने शिपमैन के पेशेंट के बीच ज्यादा मरने का रेशियो पर तस्वीर की। उनका कहना था कि शिपमैन जो सिर्फ एक छोटी सी क्लिनिक चलाता है,
पिछले 3 महीनों में उसके 16 पेशेंट्स मरे थे और ब्रूक सर्जरी, जिनके पास शिपमैन के क्लिनिक से 3 गुना ज्यादा पेशेंट हैं, उनके पास सिर्फ 14 पेशेंट की मौत हुई है। ये शक तब मस्जिद बढ़ गया जब ये मालूम पड़ा कि डॉक्टर शिपमैन के 16 पेशेंट की मौत के बाद उनको दफनाया नहीं बल्कि जला दिया गया था। आपको यहाँ बताते चले कि ज्यादातर क्रिश्चियन लोग मरने के बाद अपने प्यारों को दफनाते हैं, सिर्फ कुछ लोग जलाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर लिंडा ने अपने शक का इजहार एक रिपोर्ट की सूरत में मैनचेस्टर के कॉर्नर से किया, जिनमें इन तमाम डिटेल्स के साथ ये भी लिखा था कि डॉक्टर शिपमैन ने इन 16 पेशेंट में जो अपने घर में ही मरी हुई पाई गई। हर बार ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इनमें से ज्यादातर पेशेंट की मौत के बाद डॉक्टर शिपमैन वहीं अकेले उनके घर में मौजूद थे। डॉक्टर लिंडा का कहना था कि घर में बीमारी की वजह से होने वाली मौत ज्यादातर बेड पर होती थी, लेकिन डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट की मौत अजीब गरीब तरीके से कुर्सी पर बैठे बैठे अच्छे पहने हुए कपड़ों में हुई। और दूसरा, उस वक्त या तो डॉक्टर शिपमैन उनके घर पर ही था या फिर पहली बार वो ही घर गया था और पेशेंट को मुर्दा हालत में ही पाया, जो कि किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट के बेस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद शिपमैन ने 3 और लोगों को भी मौत की नींद सुला दिया, लेकिन पकड़े जाने का वक्त दूर नहीं था। शिपमैन का आखिरी शिकार हाइड की फॉर्मर मेयर 81 इयर्स की कैथलीन थी, जो 24 जून 1998 को अपने घर में ही मर गई। और यहाँ पर भी डॉक्टर शिपमैन ही वो आखिरी शख्स था जिन्होंने कैथलीन को आखिरी बार जिंदा देखा था। उसने बाद में डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और उसमें मौत की वजह ओल्ड एज लिखी। कैथलीन की बेटी एंजेला बोर्ड्स खुद एक वकील थी, जिनको अपनी मां की पुरस्कार मौत पर तब शक हुआ जब उनको अपनी मां की एक वसीयत मिली, जिसमें उन्होंने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम लिखा था। डॉक्टर शिपमैन उस फैमिली के काफी क्लोज थे और वसीयत में उनको घर मिल जाना शक की बुनियाद नहीं बना, बल्कि एंजेला को शक तो इस बात पर था कि उनकी मां के 2 घर थे, जबकि वसीयत में सिर्फ एक ही घर का जिक्र है। इससे जाहिर होता है कि ये वसीयत किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जिसको दूसरे घर के बारे में पता नहीं था, और वो डॉक्टर शिपमैन ही था। एंजेला वोड्स पुलिस के पास गई, जिन्होंने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू करके कैथलीन की बॉडी को कब्र खोद कर निकाला गया, ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। मालूम पड़ा कि उनकी बॉडी में डायोमॉर्फिन यानी कि हीरोइन के काफी ज्यादा डोज पाए गए। पुलिस ने जब डॉक्टर शिपमैन से पूछा तो उनका कहना था कि वो हीरोइन का नशा करती थी और यह बात उसने उनका इलाज करने से पहले अपने कंप्यूटर में भी लिखी थी। डॉक्टर शिपमैन ने हाल में ही कंप्यूटराइज्ड मेडिकल जर्नल में एंट्रीज करना शुरू किया था, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि उस एंट्री में उन्होंने मौत से पहले की डेट दी है। इन कंप्यूटर में उस फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। पुलिस ने जब उस कंप्यूटर में एंट्री की जांच की तो मालूम पड़ा कि शिपमैन ने ये एंट्री कैथलीन की मौत के बाद की थी। सिर्फ यही एक सबूत शिपमैन को अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं था, बल्कि पुलिस को वो भी टेप रिकॉर्डर मिला जिसको इस्तेमाल करके झूठी वसीयत लिखी गई थी। इसका मालूम ऐसे पड़ा कि शिपमैन के टाइप रैपर में कुछ कैरेक्टर्स खराब थे और ठीक वही कैरेक्टर्स ग्रैंडी की वसीयत में भी मिसिंग थे। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हाइड के जाने माने डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन को अरेस्ट कर लिया। जब ये बात खुली तो वो लोग भी सामने आ गए जिनके प्यारों को शिपमैन ने अपने पहला शिकार बनाया था। उनको शक तो था, लेकिन वो शहर के जाने माने डॉक्टर के सामने आवाज नहीं उठा सके। पुलिस ने 15 दूसरे पेशेंट को भी इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ अरसा पहले ही शिपमैन के हाथों मरे थे। इन सारे केसेस में एक खास पैटर्न देखा गया, जिसमें पेशेंट को डायामॉर्फिन का जानलेवा डोज दिया जाता। इंक्वायरी टीम ने उन सब डॉक्यूमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट और मेडिकल रिकॉर्ड को इन्वेस्टिगेट किया तो शिपमैन ने हैंडल किए कि उनके अलावा उन लोगों की फैमिली में भी इंटरव्यू किया गया जिनके रिलेटिव शिपमैन के पेशेंट थे, और कुछ बॉडीज को वापस निकाल कर उनका फॉरेंसिक पोस्टमार्टम भी किया गया। यह प्रोसेस बहुत डिटेल्ड था और इस दौरान ये मालूम हुआ कि शिपमैन ने
1975 से लेकर पकड़े जाने तक टोटल 218 पेशेंट को कत्ल किया है। ये तो कंफर्म नंबर है, लेकिन कई केसेस में सबूत की कमी की वजह से उनको कंफर्म नहीं किया गया। एक अंदाजा है कि ये नंबर 260 तक भी हो सकता है। कोर्ट ने 15 मौत के जुर्म में शिपमैन को 15 बार सजाए मौत सुनाई, यानी वो जब तक जिंदा है जेल से बाहर नहीं आएगा। पर 2004 में उसने अपने सेल की सलाखों में बेडशीट बांधकर खुद को फांसी दे दी। उसकी मौत के बाद उसको जेल से एक साथी ने हैरत अंगेज खुलासा किया कि शिपमैन ने असल में 218 या 260 नहीं बल्कि 508 लोगों का कत्ल किया था, और ये बात शिपमैन ने खुद उसको बताई थी। पर शिपमैन ने इतने ज्यादा कत्ल करने की असल वजह आज तक सामने ना आ सकी। कुछ लोग उसको साइको कहते हैं, कुछ पैसा कमाने का तरीका, और कुछ लोग शिपमैन की माँ की मौत का असर भी समझ रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ को जो कि कैंसर पेशेंट थी उनको पेन किलर के तौर पर डायमॉर्फिन दिया जाता था। एक्सपर्ट का मानना है कि शायद शिपमैन अपने पेशेंट को भी ऐसे ही मॉर्फिन देकर मारता हुआ देखना चाहता था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप